फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ए, ई। सबसे बड़ी बात इसमें कार्य है पूरा पूरा हो चुका होता है और वो अभी अभी पूरा हुआ है। अभी कार्य पूरा हुआ है। फ्रेंड्स, इंग्लिश की बहुत सारी एडवांस लेवल की वीडियोस यूट्यूब पर हैं जिसमें बहुत सारे नियम और बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और वीडियो को लॉन्ग करने के लिए उसमें बहुत सारे रूल्स दिए जाते हैं, जिससे आप सारे रूल्स पढ़ते हैं कि आपको समझ में आए, लेकिन वो आपके माइंड से स्लिप हो जाते हैं। एक फ्रेंड्स, इसमें हम सिर्फ हर टेंस के साथ सिर्फ 3 या 4 फार्मूलाज नियम का जो है प्रयोग करेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल की इंग्लिश भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अटेंस में 3 या 4 फार्मूले ही होते और भी हैं, लेकिन डिटेल में बाद में जाएंगे। आपके माइंड से बात स्लिप ना हो, इसलिए धीरे धीरे आपके माइंड में बात जाए। सबसे पहले 3 या 4 नियमों की मेन नियमों की बात करेंगे, जिससे आप ये बेसिक लेवल से फिर एडवांस लेवल तक फिर डिटेल में जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया था कि कार्य पूरा मिलता है, बट कार्य प्रेजेंट परफेक्ट में मिलता है, बट कार्य प्रेजेंट परफेक्ट में भी पूरा होता है। अब इसकी पहचान कैसे करें फ्रेंड्स? अगर टाइम मेंशन है तो फिर जाएंगे पास्ट डेफिनेट के साथ, जैसे कि है हो, bought a new
कार। फ्रेंड्स ये है प्रेजेंट फैक्ट टेंस। लेकिन अगर हम यहाँ कहें कि आई हैव bought a new car last week। फ्रेंड्स इसमें जो है, इसमें हैव का प्रयोग नहीं होगा। आई बॉट ए कार यस्टरडे। फ्रेंड्स अगर कहीं पर अगर प्रेजेंट पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। जैसे सीता एन एक्सीडेंट। अब यहाँ ये परफेक्ट में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वो अभी हॉस्पिटल में है। दूसरा वाक्य बनाएं, सीता हैड एन एक्सीडेंट। ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें सीता ठीक हो गई है। फ्रेंड्स अगर किसी कार्य के फिर से शुरू होने की संभावना नहीं है तो भी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अब जैसे देख लीजिए, आई हैव टेकन ए लोड है। लेकिन अगर संभावना ना हो तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, आई टुक ए लोड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसकी पहचान क्या होती है फ्रेंड्स? इसकी पहचान इसके हिंदी वाक्य अंत में आ ए ई और इसमें कार्य पूरा हुआ है अभी।
अभी पूरा हुआ है अभी। इसमें फ्रेंड्स वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे नियम है एडवांस लेवल की इंग्लिश पे, लेकिन फ्रेंड्स हम सिर्फ हर डांस में दो चार नियम पढ़ेंगे और फिर हम एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। ऐसा नहीं हर डांस में सिर्फ दो चार नियम ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। फिर डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर शुरू में डिटेल वीडियो को आप देखते हैं तो फिर ये इंग्लिश आपके दिमाग से स्लिप होना शुरू हो जाती है। तो शुरू में हम सिर्फ दो तीन नियमों के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जब ये हमारे माइंड में फीड होने लगेगी फिर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे और एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह यहाँ नहीं आया था। सब्जेक्ट है वह, उसके बाद क्या वर्ब है आना। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या है? ही। उसके बाद आने की अंग्रेजी कम की सेकंड फॉर्म लिखेंगे केम। ही केम हियर, वह यहाँ आया था। फ्रेंच में सिंगुलर प्लस प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्रयोग होती है। इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स ऐसे होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इसके साथ आएगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे यहाँ नहीं आए थे। सबसे पहले सब्जेक्ट है वे, दे, उसके बाद नहीं के लिए डिड नॉट, आने की थर्ड फॉर्म कम केम कम ही होती है। दे डिड नॉट कम यार, वे यहाँ नहीं आए थे। उसने क्रिकेट नहीं खेला था। फ्रेंड्स सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसने, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नहीं के लिए लगाएंगे डिड नॉट, फिर वर्ब है खेलना और फिर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो इसके लगाएंगे ही, उसके बाद लगाएंगे नहीं के लिए डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? प्ले। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ बचेगा तो वो अदर वर्ड में चला जाएगा। जैसे क्या उसने तुम्हें गाली दी थी? तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हुआ है, कौन है, उसने, डिड ही। उसके बाद वर्ब, क्रिया क्या है, क्रिया है गाली देना, डिड ही अब्यूज यू, क्या उसने तुम्हें गाली दी थी। फ्रेंड, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सबके साथ सेम यही रूल अप्लाई होगा। सेकंड टाइप देख लेते हैं फ्रेंड्स। यदि क्वेश्चन वर्ड हु, हाउ, WH फैमिली का कोई भी शब्द WH फैमिली का कोई शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पर्सनवाचक शब्द,
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ बचेगा तो हो जाएगा अदर वर्ड। जैसे उसने, तुम्हें, क्यों पीटा। फ्रेंड्स ये डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है क्यों। अगर हम इसे न माने उसने तुम्हें पीटा तो ये प्रश्नवाचक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इस क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड की जगह WHY why did क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ डेड का भी प्रयोग। वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है उसने, ही बीट यू, उसने तुम्हें क्यों पीटा। फ्रेंड्स एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है। जैसे उसने मैं क्यों नहीं पीटा। इसका क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले रखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यहाँ रखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।